इंसान बिल्कुल आज उसी तरीके से तो कर रहा है कि जैसे एक मृग है, उसके अंदर एक कस्तूरी है और हिरन उस कस्तूरी की सुगंध जो उसके अंदर से विकसित हो रही है, वो उस सुगंध को सूंघते-सूंघते पूरे जंगल में घूमता रह भागता कस्तूरी रहता है। कुंडल बसे, हाँ, मृग ढूंढे जगमाही। जगमाही। और वो कस्तूरी उसके अंदर है, सेम इंसान भी ऐसे ही है कि आज हमने अपने लक्ष्य बहुत सारे बना लिए हैं, उन लक्ष्यों के लिए हम चारों तरफ भागते फिर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को समझ लें तो मुझे लगता है कि जहां हम हैं वहीं बैठे बैठे हम सारे लक्ष्यों को पा सकते हैं। एक छोटा सा प्रयोग हम करते हैं, वो दर्शक भी कर सकते हैं हमारे साथ साथ। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाए, आंखों को बिल्कुल बंद कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। इनहेल एंड एक्सेल। सिर से पांव तक पूरे शरीर को देखते रहेंगे, और जैसे जैसे सिर से पांव तक प्रत्येक अंग को देखेंगे, शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाएगा, बिल्कुल शांत कर देंगे अपने शरीर को। जैसे ही शरीर शांत होगा, श्वास भी शांत हो जाएगी। जैसे ही श्वास शांत होगी, शरीर और गहरी शांति में चला जाएगा। पूरा ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित रखेंगे। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर जा रही है। जैसे ही श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे, बिना किसी विचार के एक निर्विचार अवस्था में स्वतः ही अनुभव होने लगेगा। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे और चेहरे पर स्पर्श करेंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे। ये एक इतनी सरल, इतनी इजी एक विधि है कि दिन में जैसे ही आपको समय मिले, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप किसी से मीटिंग कर रहे हैं, आप ऑफिस के अंदर बैठे हैं, आप दुकान पर बैठे हैं, आप घर में किचन में काम कर रहे हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है कि बीच में जैसे जैसे आपको समय मिले, बीच में एक ऐसी स्टेट आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट। क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया आजकल, 30 सेकंड में सारी रील देखनी है क्या है। तो 30-40 सेकंड, 50 सेकंड से इसको शुरू करें और बीच में करते रहें। 2-4 बार, 5 बार दिन में जब करेंगे, तो आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि आपकी नींद बेटर हो रही है, आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, शुगर, बीपी, डायबिटीज इसके अंदर फायदा हो रहा है, पल्स रेट डाउन हो गया, और धीरे धीरे लाइफ चेंज होने लगेगी। तो जहां पर 3 घंटे, 4 घंटे नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, वहां पे 30-40-50 सेकंड अपने लिए देना, मैं मानता हूं कि बहुत छोटी सी बात है। मैं ओम चैंटिंग तो रोज करता हूँ, बट मुझे लगता है कि दिन में इस चीज के लिए तो मैं 10 बार टाइम निकाल सकता हूँ। मैं अपने शरीर में अभी इतना हल्का फील कर रहा हूँ और मुझे ये लग रहा है कि आपने कितनी बढ़िया नॉलेज दे दी। दोस्तों, मैं तो करने वाला हूँ रोज। और ये मेरा सजेशन है कि इसमें ना पैसे लगे, ना बहुत समय लगा, और आपको ठीक करने का एक इन्होंने मूल मंत्र बहुत ही इजी रूप में, वो कहते हैं ना, बिल्कुल हींग लगे ना साइंटिफिक, फिटकरी, रंग हींग भी लगे ना चोखा फिटकरी, है। रंग भी चोखा। तो आप इसको करें और 1 महीने के बाद हम कमेंट्स में बात करेंगे किस किस को कितना फायदा हुआ। ये तो वाकई बहुत ही आपने अच्छा ज्ञान हमारे दोस्तों को, दर्शकों को दिया। और मुझे लगता है कि माताओं बहनों को तो इससे बहुत फायदा मिलने वाला है, जो बेचारी रसोई में 1 घंटे काम करती हैं और उनकी बॉडी में पेन होने लगता है और वो 10 मिनट वो आराम करती हैं, जाके लेट जाती हैं। 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए सोफे पे बैठ करके इस क्रिया को करेंगे तो मुझे लगता है 100% उनको इससे फायदा तो मिलेगा। मेरा यही फोकस है कि कैसे हर घर में कुछ ऐसा मैं पहुंचा पाऊं जो मैंने अनुभव किया है अपनी लाइफ के अंदर, जिससे मुझे रिलैक्सेशन मिला, जिससे मुझे शांति मिली है, और जिससे मुझे एक नई दिशा मिली है। वो और मैं अपना ज्ञान कैसे सब जन जन तक पहुंचा मैं पाऊंगा। आपको एक और चीज बताऊं कि इस क्रिया से कोई भी व्यक्ति अपने मन को भी नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि मन मेडिटेशन में भी देखा है मैंने कि बहुत भागता है।
आप अभी जैसे आपने बताया कि वो एक जगह बैठा है लेकिन 10 जगहों के बारे में सोच रहा है, तो ये चंद्रमा ही तो है, मन ही तो है, क्योंकि मन फ्लरिश है, भागता रहता है। मन को नियंत्रित करने का ये बहुत अच्छा आपने उपाय भी दिया है हमारे ज्योतिष भाइयों के लिए भी, उनके क्लाइंट्स के लिए भी, जिनका चंद्रमा नीच का है, जिनका चंद्रमा वीक वीक है, जिनका चंद्रमा पाप ग्रह के साथ बैठा है, तो उनके लिए भी ये बहुत प्यारा आपने सॉल्यूशन और रास्ता दिया है। मैं चाहूंगा कि सभी जितने भी चंद्रमा को लेकर के दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को लेकर के पीड़ित हों, तो वो इसको कर सकते हैं। बल्कि मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा, आपने जहां पर ज्योतिष की बात करी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब हम अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो ग्रह भी हैं जो एक इम्बैलेंस हो गए हैं, या जो आपकी भाषा में बोलें कि वक्री हो गया है कोई प्लैनेट, उसमें भी इसको लाभ मिलता है। क्योंकि देखिए, हम कोई भी कर्म करते हैं उसके आधार पे हमारा भविष्य तय होता है। तो सोचिए, अगर सकारात्मक कर्म हम कर रहे हैं तो उससे हम क्या जनरेट करते हैं? ये सारा एनर्जी है। E=mc² का फॉर्मूला है जो आइंस्टाइन ने दिया था। एनर्जी है सारा खेल। सारा खेल वाइब्रेशन है। कैसी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, उन वाइब्रेशंस के आधार पे एनर्जी, उस एनर्जी के आधार पे मैटर। तो जो आज हम यहां बैठे हैं, ये हमारे विचार ही हैं जिन्होंने हमको यहां बैठाया है। आज जो हमारे विचार है वही हमको कल जहां पर लेकर जाने वाले हैं, वो उस विचार पर ही तय होता है, उस विचार पर ही डिपेंड करता है। तो इन छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकते हैं। भाई, क्यों ना जिए अच्छे से? जब एक छोटा सा जीवन मिला है तो क्यों ना हम अच्छी जिंदगी जिए? क्या हमें हक नहीं है अच्छी जिंदगी जीने का? बिल्कुल है। बस हमें जानना है कि समस्या जीवन में कहां आ रही है। जिस दिन हम उस समस्या को जान जाते हैं, सबसे पहली सीढ़ी है वो जानने की। क्योंकि आदमी इतना मूर्ख नहीं है। आदमी में समझ है, इसलिए जानवर और आदमी में फर्क है। आदमी के अंदर विश्लेषण करने का, एक सूझबूझ करने का एक एलिमेंट है उसके पास, एक टेक्निक है उसके पास, एक आर्ट है। जब वो देखता है कि मेरी लाइफ में यहां प्रॉब्लम है, जब वो उसकी रूट कॉज में जाता है तो वो उसको समझने लगता है। परतें खुलने लगती हैं, प्याज की परतें हटाते जाते हैं। तो ऐसे ही जब वो परतें हटने लगती हैं तो लाइफ चेंज होने लगती है, अवेकनिंग होने लगती है। खिड़कियां बंद है, सूरज आ भी रहा है तो कमरे में अंधेरा है, खिड़कियां खुल गई, सूरज की रोशनी डायरेक्ट आ सकती है। ऐसे ही मन का दर्पण है, आंख बंद करना है, बस डुबकी लगानी है। बहुत सरल सा उपाय है। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। तो अभी आपकी जर्नी पूरी फोकस्ड आध्यात्म है। मैं ये कहूंगा कि करने वाला तो वो है, नियति है, परमात्मा है, ईश्वर है, जो भी नाम ले। आज अगर मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं ये कहता हूं कि सब कुछ यहां पर करने वाला, सूत्रधार, सब तय कर रहा है कि मुझे क्या करना है। मेरे हाथ में बस इतना है कि मैं अपना जीवन होशपूर्वक जीऊं। होशपूर्वक जीवन मैं उसे कहता हूं कि अपनी सूझबूझ के साथ, पूर्ण जागृति के साथ। देखिए, दो तरीके से आदमी सोता है। एक तो रात को जब आंख बंद होती है बिस्तर पर सोता है, एक सोना वो है। एक सोना वो है जब खुली आंखों से भी आदमी सोता है। सुबह से शाम तक आदमी कितने पाप करता है, सुबह से शाम तक आदमी कितने सारे ऐसे गलत काम है जो करता है, वो खुली आंखों से करता है। उसका मन कहीं ना कहीं जानता भी है कि मैं ये ठीक नहीं कर रहा, लेकिन उसकी जो विल पावर है, उसकी जो संकल्प शक्ति है, वो बहुत वीक है, वो स्ट्रांग नहीं है। पूर्ण जागृति के साथ, पूर्ण होश पूर्वक जीवन जब मनुष्य जीने लगता है तो उसका जो मन है, उसके जो संकल्प है, उसके अंदर एक शक्ति आने लगती है। और संकल्प से सिद्धि ही सारा जीवन है। जैसे ही उसकी विल पावर स्ट्रांग बनने लगती है, उसको राइट और रॉन्ग क्या है पता लगने लगता है। और जितना वो शांत होता जाता है, अंदर से ही उसको प्रेरणा आने लगती है कि ये काम मुझे करना चाहिए और ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके लिए दिमाग को खाली करने की बहुत आवश्यकता है। हम भरे बैठे हैं। जब तक हम खाली नहीं होंगे तब तक वो विचार नया आ ही नहीं पाएगा। जब तक हम खाली नहीं होंगे तब तक हमारे भीतर की जो प्रेरणा है वो हमें बता ही नहीं पाएगी कि ये तुम्हें करना है नहीं करना। अगर दिमाग शांत है तो ये चीज इतनी आसान हो जाएगी कि हम सोच नहीं सकते। कभी आपने नोटिस करा हो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। टीवी देखते देखते यदि आपने भोजन किया हो तो कभी आपने देखा होगा कि एक दो रोटी ज्यादा भी खाई जाती है। क्योंकि जब तक ब्रेन में ये मैसेज जाता है कि आपका पेट भर गया, तब तक ऑलरेडी आपका पेट भर चुका होता है। तो ब्रेन में 15 मिनट बाद ये मैसेज जाता है, क्योंकि आपने तो माइंड को कहीं और एंगेज कर दिया ना। आपने तो कहीं और एंगेज कर दिया, टीवी में लगा दिया। बिल्कुल, आप सही बात बोल तो टीवी में जब आपने लगा दिया तो आपका तो ध्यान टीवी में है।
यहां तो खाली भर रहे हैं पेट को भर रहे हैं। इसलिए सारी इंद्रियों को भीतर समेट के जो 5 सेंसेस हैं क्यों मिली है भाई? भोजन मुंह में जाने से पहले भी उसका रस ले लिया जाता है। सबसे पहले भोजन की थाली आती है सामने, आंखें देखती हैं, उसमें से आप कोर तोड़ते हैं, सब्जी लगाते हैं, नासिका के पास जाता है, यहां से श्वास लेते हैं, स्मेल जाती है, वो भी एक भोजन है। फिर उसका मुंह में रखते हैं, फिर एक सेंसरी जो हमारी टंग है वो सेंस करती है, रस लेती है, फिर वो जाता है अंदर, फिर वो पचता है। तो कानों से, आंखों से, जिह्वा से, नाक से, हर जगह से हम ग्रहण कर रहे हैं। इन सारी इंद्रियों को, 5 सेंसेस को, इन पंच इंद्रियों को समेटना होता है स्वयं के भीतर, और जो काम कर रहे हैं उसमें पूरा ध्यान पूर्वक उतर जाना होता है। ये 21 दिन का प्रयोग मैं सबको बोलता हूं, 21 दिन का प्रयोग करो, मत मानो मेरी बात, 21 दिन का प्रयोग स्वयं करके देखो। अगर 22वें दिन उनकी जीवन में परिवर्तन ना आए तो मैं जिम्मेदार हूं। आपकी लाइफ का कोई ऐसा वाक्य जो आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहोगे, देखिए जो मुझे, एकदम अचंभित कर देने वाला हो? देखिए आज जो लोग मिलते हैं, अचंभित वाली बात अगर आपने कही है, तो आज जो मुझसे लोग मिलते हैं मैं उनसे एक बात पूछता हूं। जब वो मुझे कहते हैं कि आपको देखकर बहुत शांति लगती है, ऐसा लगता है कि एक पीस है, एक प्योरिटी है, एक कामनेस है, ये कैसे अचीव किया? तो मैं उनको बोलता हूँ भैया बड़ी मुश्किल से ये स्टेट एक्सपीरियंस नहीं, करी ये है। तो है, आपके फेस के ऊपर शांति भी और काम भी है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। मुझे बहुत जबरदस्त क्रोध आता था, और इतना क्रोध आता था कि वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने ये जान लिया कि क्रोध करने का मतलब ये है कि हाथ में कोयला लेना जलता हुआ और उस कोयले को किसी और पर फेंकना। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मुझे यदि आप पर क्रोध करना है तो पहले मुझे अपना हाथ जलाना होगा, यदि मुझे आप पर क्रोध करना है पहले मुझे अपना मन खराब करना होगा। ये जिस दिन बोध आया उस दिन क्रोध मेरे जीवन से विदा हो गया। आज चाहे कहीं पर आग लग जाए, कहीं पर धरती खिसक जाए, कहीं पर कुछ भी हो जाए, मैं शांत, स्थिर, अविचलित, बिल्कुल शांत प्रशांत, मेरे भीतर का जो समंदर है, समंदर के ऊपर की आपने लहरें देखी हैं, कितनी सारी गतिविधियां उसमें हो रही होती हैं। रिपल्स ऑफ इफेक्ट के गहराई के अंदर अगर आप समुद्र में जाकर देखेंगे तो एक शांत प्रशांत एक वातावरण है। जैसे ही मैंने उस अशांति वाले मन से स्वयं के भीतर जाकर देखा तो मैंने ये पाया कि जैसे वो समुद्र के भीतर शांति है ना, जहां पर वो सीपी रखा हुआ है, जिस सीपी को खोलूं तो मोती है, वो स्वयं मेरे भीतर भी है, बस मैं उसको खोल नहीं रहा था। जिस दिन मैंने उसको खोल के देखा तो सबसे पहले तो मैं हंसा। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे पास ही था। ये तो ऐसा हो गया कि किसी के पिताजी बहुत सारी जायदाद संपत्ति छोड़ के जाए और लड़का दर बदर भटक रहा हो, कटोरा लेकर के मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो। जिस दिन वो चाबी खोल करके देखता है, अपना सिर पकड़ के सोचता, हंसता भी है, रोता भी है तो अमीर आदमी कि कोई मुझसे नहीं। अमीर आदमी कोई है नहीं। तो हर व्यक्ति अमीर है, बस उसको हर समझने व्यक्ति की अमीर है कुणाल जी, हर व्यक्ति अमीर है। बस उसे जानना है कि मैं कितना अमीर हूं। मुझसे किसी ने आकर के सीप पूछा, तक पहुंचना है। मुझसे किसी ने आकर पूछा अभी कुछ वक्त पहले कि आप मुझे बताइए कि खूब पैसा कैसे आए। तो मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा देखो पैसा तो तुम्हारे पास आया हुआ है, तुम्हें वक्त चाहिए गिनने के लिए। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा आंख बंद करो और अपने आप से ये प्रश्न पूछो कि मैं कितना अमीर हूं, तुमको ये बात पता चल जाएगी कि दुनिया में तुमसे अमीर कोई है नहीं। तो जिस दिन व्यक्ति ये अनुभव करने लगता है अपने जीवन में कि मेरे पास क्या है, जिस दिन वो गहराई में जाता है, जिस दिन वो समुद्र की गहराई के अंदर जाकर के, स्वयं के भीतर के समुद्र की गहराई में जाकर के वो जानता है कि ये धन वैभव संपदा तो बहुत छोटी बात है, मेरे पास तो सब कुछ है, ये स्वयं व्यक्ति पूरा ब्रह्मांड है, आई एम द यूनिवर्स, मैं ही स्वयं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे बैठा हूं। जिस दिन ये जागृति होती है उस दिन पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है, उस दिन जीवन पूरा आंदोलित हो जाता है और उस दिन जीवन में क्रांति आ जाती है।